हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, उनका आज हम लोग एक ही क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज के इस क्लास का मेन पर्पस क्या है? तो आज के इस क्लास का मेन पर्पस है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस की वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और झारखंड की वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सभी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के साहेबगंज जिले में एक डायरी प्लांट का उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक डायरी प्लांट का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा साहिबगंज जिले में एक डायरी प्लांट का उद्घाटन 29 जून को किया गया है। कब किया गया है? तो 29 जून को एक डायरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। आप ये देख सकते हैं, साहिबगंज डायरी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 29 जून को किया गया है। कब किया गया है? 29 जून को किया गया है और दोपहर 1 बजे किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में वर्ल्ड योगा कप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड योगा कप इसमें झारखंड के टोटल 4 खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित वर्ल्ड योगा कप का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन गाजियाबाद में, गाजियाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद। गाजियाबाद में 26 और 27 जून को किया गया था, जिसमें झारखंड के कुल 4 खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किया है। ये 4 खिलाड़ी कौन-कौन है? तो अंशिका कुमारी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, यानी गोल्ड मेडल। अनन्या कुमारी की बात करें, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, यानी सिल्वर मेडल। रेखा उरांव और प्रज्ञा भारती, इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। टोटल झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किया है। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 26 और 27 जून को इसका आयोजन किया गया था। तो वर्ल्ड योगा कप फेस्टिवल 2022 इसमें झारखंड के 4 खिलाड़ियों ने पदक जो है प्राप्त किया है और झारखंड की अंशिका कुमारी एकमात्र ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया था। तो इसे आप लोग याद रखें। उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में पंचकुला में आयोजित सब जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के रोशन को कौन सा पदक मिला है? तो झारखंड के रोशन की बात करें, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक मिला है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक। झारखंड के रोशन की बात करें तो इन्होंने पंचकुला में आयोजित सब जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जो है प्राप्त किया है, कांस्य पदक जो है जीता है। तो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26 से 28 जून तक सब जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के रोशन कुमार ने 45 केजी यानी 45 केजी के वर्ग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त किया। यह है झारखंड के रोशन कुमार। हाल ही में कब झारखंड में हूल दिवस मनाया गया है? तो झारखंड में हूल दिवस की बात करें, ये कब मनाया गया है? तो 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 जून। हाल ही में 30 जून को झारखंड में हूल दिवस जो है मनाया गया है। 30 जून 1855 यानी 1855 में वर्तमान में साहिबगंज जिले में भोगनाडीह गांव में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। किस विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो 1855 में, 30 जून 1855 में
साहिबगंज जिले में संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है की गई थी, इसीलिए 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी, इसीलिए 30 जून को हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ इसको शुरू किया गया था। तो 30 जून को हर साल हूल दिवस मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिए। संथाल विद्रोह शुरुआत की गई थी 30 जून 1855 में, इसीलिए 30 जून को हर साल हूल दिवस जो है मनाया जाता है। हाल ही में राज्य के किस शहर में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो देश का पहला, सॉरी, झारखंड का पहला, राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो इसकी स्थापना रांची में की जाएगी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची स्थित बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा में राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में देश का पहला और राज्य का पहला भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसे धनबाद जिले के निवासी गौरव के प्रयासों से ड्रोन टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाएगा। इसकी स्थापना रांची के बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। तो रांची के बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा की बात करें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बीआईटी का फुल फॉर्म है और ये रांची में स्थित है। बीआईटी मेसरा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बीआईटी मेसरा में की जाएगी। बीआईटी मेसरा, तो ये है बीआईटी मेसरा, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। इसे कब स्टेबलाइज किया गया था? तो 1955 यानी 1955 में इसे स्टेबलाइज किया गया था और ये रांची में स्थित है। इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? तो इसके अभी वाइस चांसलर है डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। कौन है? डॉक्टर इंद्रनील मन्ना। यहीं पे अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो है वो की जाएगी, जो देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। हाल ही में किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया है? तो फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन साहिबगंज जिले में किया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साहिबगंज। साहिबगंज जिले में 30 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया है। साहिबगंज जिले में ही 29 जून को एक डायरी प्लांट का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। तो हाल ही में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के साहिबगंज जिले में फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया है। फॉसिल्स का संरक्षण करने के लिए और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी पहल की गई है, यानी फॉसिल्स का संरक्षण करने के लिए फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑडिटोरियम का उद्घाटन जो है किया गया है। यह उद्घाटन 30 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। इससे पर्यटक 15 करोड़ वर्ष पहले यानी पुराने जीवाश्म ईंधन को देख सकेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉसिल्स पार्क और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियम का म्यूजियम का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 30 जून को किया गया है और कहाँ पे किया गया है? तो ये साहिबगंज जिले में किया गया है। हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी के कैंप में झारखंड के टोटल 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के टोटल 4 महिला खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में शामिल किया गया है। इसमें ब्यूटी डुंगडुंग, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बाड़ा को शामिल किया गया है। झारखंड के टोटल 4 महिला खिलाड़ियों को इसमें शामिल जो है वो किया गया है। आप ये देख सकते हैं, यह है ब्यूटी डुंगडुंग, यह है दीपिका, यह है महिमा और यह है काजल। तो इन 4 खिलाड़ियों को शामिल जो है किया गया है। हाल ही में डॉक्टर टी.एन. साहू किस यूनिवर्सिटी के वीसी बनाए गए? डॉक्टर टी.एन. साहू की बात करें, इन्हें झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो वीसी है बनाया गया है, वाइस चांसलर बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर टी.एन. साहू को झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी यानी वाइस चांसलर बनाए गए। इनकी नियुक्ति जो है वो 3 वर्ष के लिए की गई है। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पहले वीसी इन्हीं बनाया गया है, यानी डॉक्टर टी.एन. साहू झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो यह है झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हाल ही में अनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब से की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक
अनीमिया मुक्त भारत अभियान की जो है शुरुआत की गई है, यानी इसे 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। तो हाल ही में देश में अनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है 1 जुलाई से लेकर। इसे 1 जुलाई से लेकर झारखंड में भी शुरू किया गया है तथा रांची में इसके लिए जागरूकता रैली की भी शुरुआत की गई है। इसे 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलाया जाएगा अनीमिया मुक्त भारत। और इसी अवसर पर यानी 1 जुलाई से झारखंड में अनीमिया मुक्त झारखंड की भी शुरुआत की गई है। झारखंड में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और 1 जुलाई से ही देश में अनीमिया मुक्त भारत और झारखंड में अनीमिया मुक्त झारखंड की भी शुरुआत की गई है। तो अनीमिया मुक्त भारत की शुरुआत 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से की गई है और इसी समय अनीमिया मुक्त झारखंड की भी शुरुआत की गई है। हाल ही में कब से टाटा स्टील के द्वारा एथिक्स माह को मनाने की शुरुआत की गई है। तो एथिक्स माह की बात करें, इसे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। टाटा स्टील के द्वारा 1 जुलाई से लेकर एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में टाटा स्टील के द्वारा 1 जुलाई से लेकर एथिक्स माह को मनाने की शुरुआत जो है की गई है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील स्थित है। यही थी इस यहाँ पे ये इसकी शुरुआत की गई है। तो ये है टाटा स्टील, ये कहाँ पे है? तो ये राज्य के जमशेदपुर शहर में स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो है प्राप्त कर लिया। ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की ओर से खेलते हुए कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है प्राप्त कर लिया है। आदित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आदित्य जो है झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है। ये है आदित्य, आप ये देख सकते हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले में 4 जुलाई को 512.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके द्वारा धनबाद जिले में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है। साहेबगंज में 29 जून को डायरी प्लांट का उद्घाटन भी किया गया है और 30 जून को इन्हीं के द्वारा किया गया था। फॉसिल्स पार्क एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ऑडिटोरियम सब म्यूजियम का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा साहिबगंज जिले में किया गया था। ये आप झारखंड के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देख सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल यहाँ पे दिए हुए हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा, झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री थे रघुवर दास और झारखंड के पांचवें मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन और झारखंड के छठे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। इन्हें आप लोग याद रखें और इनके कार्यकाल यहाँ पे दिए हुए हैं। साथ साथ ये कौन से पार्टी के हैं ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, आप इन्हें देख लें। हाल ही में राज्य के किस शहर की खुशबू का चयन अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? तो अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चाईबासा की खुशबू का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। हाल ही में पश्चिमी सिंहभूम की निवासी खुशबू कुमारी का चयन अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, ये है खुशबू और इनका चयन अभी किया गया है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। हाल ही में झारखंड के शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए कब तक का समय दिया गया? तो झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को जिनका जिनके पास नैक की मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए 2023 तक का समय दिया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है। नैक द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों
और यूनिवर्सिटी को ही अब केंद्र के द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में लगभग 60% शिक्षण संस्थानों के पास नैक की मान्यता प्राप्त नहीं है। तो नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है। नैक की बात करें तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल, ये नैक का फुल फॉर्म है, आप लोग इसे याद रखें। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो क्रिसिल के द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि दर फाइनेंशियल 2022-23 में घटाकर 7.3% कर दिया गया है। पहले 7.8% किया गया था, अब उसे घटाकर 7.3% कर दिया गया है। तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया गया है। तेल की ऊंची कीमतों को देखकर और बढ़ती मांगों के कारण इसे घटा दिया गया है। इसे आप लोग याद रखें। क्रिसिल की बात करें तो ये एक रेटिंग एजेंसी है और इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में अंडर 17 भारतीय कुश्ती ट्रायल में झारखंड के कितने पहलवानों को शामिल किया जाएगा? तो अंडर 17 भारतीय कुश्ती ट्रायल में झारखंड के टोटल 7 पहलवानों को शामिल जो है किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 24 से लेकर 30 जुलाई तक। इसका आयोजन जो है इटली में किया जाएगा। इसके लिए झारखंड के 7 पहलवानों को अंडर 17 कुश्ती टीम के लिए शामिल किया जाएगा। ऑप्शन इसका जो है कौन सा बी सही आंसर हो जाएगा 7। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में 7 पहलवानों को शामिल किया जाएगा, जिसमें से 5 जो है बालक है यानी बॉयज है और 2 जो है बालिका है यानी गर्ल्स है। तो इसे आप लोग याद रखें। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है इटली में किया जाएगा। ये है मैप में इटली और इटली की कैपिटल आप लोग याद रखें रोम। रोम जो है इटली की कैपिटल है। तो ये है रोम, रोम जो है इटली की कैपिटल है। हाल ही में इंडियन सुपर लीग के लिए बेंगलुरु एफसी ने झारखंड के किस शहर के फुटबॉल खिलाड़ी अमृत को शामिल किया है? तो झारखंड के जमशेदपुर शहर के खिलाड़ी हैं अमृत, इन्हें अभी बेंगलुरु एफसी के द्वारा शामिल जो है किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंडियन सुपर लीग ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल खेल है। इनके द्वारा बेंगलुरु एफसी ने झारखंड के जमशेदपुर शहर के फुटबॉल खिलाड़ी अमृत गोप को अपने टीम में शामिल किया गया है। बेंगलुरु एफसी के द्वारा अमृत को 2 वर्ष के लिए शामिल किया गया है, जिसके लिए अमृत को बेंगलुरु एफसी के द्वारा 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमृत जो है एक गोलकीपर है जो अब बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते नजर आएंगे। इंडियन सुपर लीग एक फुटबॉल खेल है। इसके लिए जमशेदपुर के अमृत गोप को शामिल किया गया है बेंगलुरु एफसी के द्वारा। इनके लिए इन्हें 2 वर्ष के लिए शामिल किया गया और 2 वर्ष के लिए इन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमृत गोप जो है गोलकीपर है। हाल ही में किनके द्वारा झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है? तो झारखंड में सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 जुलाई को सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है, जिसके तहत 4000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य जो है रखा गया है। तो अक्षय ऊर्जा से समृद्ध होता झारखंड, इसके लिए 4000 मेगावाट की सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण जो है 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय लॉन बॉल टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसका आयोजन इंग्लैंड में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इनका चयन किया गया है। रूपा रानी, सुनील बहादुर, चंदन कुमार, दिनेश कुमार, लवली चौबे, इनका भी चयन किया गया है। झारखंड के 5 खिलाड़ियों का चयन अभी भारतीय लॉन बॉल टीम के लिए किया गया है। इसे आप लोग याद रखें। ये है झारखंड के टोटल 5 खिलाड़ी जिनका चयन अभी भारतीय लॉन बॉल टीम के लिए किया गया है।
हाल ही में कब काम्या कीर्तिकेयन के हाल ही में कब काम्या कीर्तिकेयन ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट डेनाली को फतेह किया है। तो उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, माउंट डेनाली। इन्हें अभी फतेह किया गया है काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा। तो कब किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 जून को किया गया है। काम्या कीर्तिकेयन के द्वारा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह जो है किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 20,310 फुट है और इस पर्वत को फतेह किया है, माउंट डेनाली को फतेह करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। ये है काम्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है काम्या, आप ये देख सकते हैं। और इनके द्वारा नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया गया है, जिसे फतेह करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। हाल ही में राज्य के किस जिले में पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है? तो झारखंड के कौन से जिले में इसकी शुरुआत की गई? झारखंड के सिमडेगा जिले में झारखंड का पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में सिमडेगा जिले में राज्य का पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र में घरेलू हिंसा के शिकार महिला, बुजुर्ग व बच्चों का, फिर मानव तस्करी से पीड़ित लोगों का ध्यान जो है रखा जाएगा। तो झारखंड का पहला गरिमा परिकेंद्र की शुरुआत सिमडेगा जिले में की गई है। हाल ही में कब से राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू जो है किया गया? तो राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम इसे झारखंड में 1 जुलाई से शुरू किया गया, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से की गई है। इसके तहत लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इन्हें जागरूक किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, इसे 1 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चलाया जा रहा है झारखंड में। झारखंड के किस जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? झारखंड के गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में राज्य के गिरिडीह जिले को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किया गया है। हम लोग इसके बारे में पहले देखे और इसी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सोलर सिटी के रूप में गिरिडीह जिले को विकसित किया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में भारतीय पुरुष अल्ट्रा धावकों में रांची के सौरभ को कौन सा स्थान दिया गया है? तो रांची के सौरभ को दूसरा स्थान दिया गया, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के अल्ट्रा धावकों में 24 घंटे में एशिया एवं ओशियाना चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रांची के सौरभ रंजन ने 24 घंटे में 542 किलोमीटर की दूरी तय की है। इन्हें आप लोग याद रखें। ये है झारखंड के सौरभ, आप यहाँ देख सकते हैं, ये झारखंड के सौरभ। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में पूरे देश में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में पूरे देश में झारखंड का स्थान 10वां है, यानी ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय खाद्य को उपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता के मामले में पूरे देश में झारखंड जो है पहला है। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में झारखंड का स्थान पूरे देश में 10वां है। इसमें ओडिशा जो है पहले स्थान पर है और राष्ट्रीय खाद्य को उपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता के मामले में झारखंड जो है पहले स्थान पर है। इसे आप लोग याद रखें। ओडिशा इसमें पहले स्थान पर है और झारखंड हमारा 10वें स्थान पर है। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल नंबर की बात करें, टोटल 36 है। हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हटिया जो है रांची में स्थित है, यानी रांची स्टेशन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची स्टेशन की बात करें तो रांची में 2 स्टेशन है, एक को हम लोग रांची स्टेशन के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग हटिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो रांची में 2 स्टेशन स्थित है और जिसमें से हटिया स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। हटिया स्टेशन से
हावड़ा स्टेशन के बीच में वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी। तो हाल ही में राज्य के रांची रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक इसे चलाया जाएगा। रांची रेल डिवीजन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की जो शुरुआत हटिया रेलवे स्टेशन से की जाएगी और ये है हटिया रेलवे स्टेशन। आप ये देख सकते हैं, यहीं से वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी और झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन होगा जहां इसकी शुरुआत की जा रही है। हाल ही में हर घर जल पहुंचाने में प्लानिंग करने वाला झारखंड कितनवां राज्य बना है? तो झारखंड जो है पहला राज्य बना है हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में हर घर जल पहुंचाने की प्लानिंग करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य बन गया है। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत, कौन से मिशन के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसके पहले अब तक 21% कार्य किया जा चुका है झारखंड में। इसे आप लोग याद रखिए। राज्य के किस शिक्षण संस्थान में झारखंड का पहला आइडिया लैब का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के पहले आइडिया लैब का निर्माण झारखंड के बीआईटी मेसरा में किया गया है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बीआईटी मेसरा की बात करें तो झारखंड का पहला या फिर देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो इसकी भी स्थापना बीआईटी मेसरा में ही की जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.6 करोड़ की लागत से इसे किया जाएगा। तो आइडिया लैब का निर्माण बीआईटी मेसरा में किया जाएगा। बीआईटी मेसरा की फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे? रांची में स्थित है। हाल ही में राज्य के कितने जिलों में नगर वन योजना को शुरू किया गया है? तो राज्य के टोटल 6 जिलों में नगर वन योजना की शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के 6 जिलों में नगर वन योजना को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत 8 जुलाई से की गई है। देश के 75 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, झारखंड के 6 जिलों में। तो देश के 75 जिलों में और झारखंड की बात करें तो झारखंड के 6 जिलों में रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए 75-75 पौधे लगाए गए हैं हर एक जिले में। तो रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। कहाँ-कहाँ? तो रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। तो ये है रांची, ये है बोकारो, ये है धनबाद, ये है हजारीबाग, ये है गिरिडीह और ये है पूर्वी सिंहभूम। झारखंड के टोटल 6 जिलों में इसकी शुरुआत जो है की गई है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। इसे आप लोग याद रखिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। और उत्तर प्रदेश जो है अपनी बाउंड्री झारखंड के साथ शेयर करती है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक और टर्म याद रखें, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वो भी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। झारखंड के कौन से जिले के साथ? झारखंड के गढ़वा के साथ। उत्तर प्रदेश झारखंड के केवल एक जिले के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जो है गढ़वा। ये है गढ़वा और गढ़वा के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री को आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर कर रहा है। गढ़वा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गढ़वा भारत के 3 राज्यों के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड टोटल 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। हाल ही में हाल ही में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा झारखंड के किस जिले में 100 बेड का मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की घोषणा की है? तो झारखंड के लोहरदगा जिले में झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा एक 100 बेड की मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की घोषणा जो है की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा लोहरदगा जिले में 100 बेड के मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है तथा खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़ को मेडिकल हब बनाने की बात इसमें की गई है। तो इसे आप लोग याद रखें। एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण झारखंड के लोहरदगा जिले में किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है?
तो नीति आयोग के द्वारा जून मंथ का डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें झारखंड जो है पहला स्थान पर रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जून मंथ का डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें झारखंड जो है पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। तो इसे आप लोग याद रखें, जून मंथ का डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें झारखंड जो है पहले स्थान पर आया, आप ये देख सकते हैं। और झारखंड का जो स्कोर है 76.19 है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी कब 1 जनवरी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, और ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री 2014 में बने थे। इनके क्रम को आप लोग याद रखें। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, ठीक आप लोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के जो है अध्यक्ष है। हाल ही में राज्य में बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो राज्य में 4120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे बिजली में सुधार करने के लिए। बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए 4120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 2087 करोड़ की राशि को दिया जाएगा, और बाकी राज्य सरकार के द्वारा ये खर्च किया जाएगा। 13.5 लाख घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के बारे में कई बार मैंने बताया है, आप लोग कई बार सुने होंगे। तो JBVNL के द्वारा इसे खर्च किया जाएगा, यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा इसे खर्च किया जाएगा। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में किसके द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित 252 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ही दिया गया है, इन्हें आप लोग याद रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वीं से लेकर 10वीं JPSC तक। और JPSC के बारे में बात करें तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये JPSC का फुल फॉर्म है। क्या है? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और इससे रिलेटेड सभी यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं आप। हाल ही में राज्य के कितने स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल जो है लगाया गया है? तो झारखंड के 5 स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल जो है लगाया गया है, और ये स्टॉल 15 दिनों के लिए लगाया गया है। इसकी शुरुआत जो है 9 जुलाई से की गई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड के 5 रेलवे स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल लगाया गया है। रांची स्टेशन, हटिया स्टेशन, मुरी स्टेशन, दिल्ली स्टेशन और झालदा स्टेशन यहाँ पे लगाया गया है। इसकी शुरुआत 9 जुलाई से की गई है और 15 दिनों के लिए लगाया गया है। तो एक स्टेशन एक उत्पाद, इसके तहत रांची स्टेशन पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। इसे भी आप लोग याद रखिए। रांची स्टेशन, मुरी स्टेशन, झालदा स्टेशन, सिल्ली स्टेशन और हटिया स्टेशन यहाँ पे लगाया गया है। हाल ही में राज्य के कितने जिलों में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य के टोटल 6 जिलों में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, बोकारो और गुमला, इन 6 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा। इन्हें आप लोग याद रखें। राज्य के 6 जिलों में आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में टेक्स्ट बुक ऑफ लाइफ साइंस, इसका विमोचन किया गया है। तो कब किया गया है? इसका विमोचन जो है 8 जुलाई को किया गया, यानी ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज टेक्स्ट बुक ऑफ लाइफ साइंस, इसका विमोचन 8 जुलाई को किया गया है। और इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर अमित कुमार पांडे के द्वारा इसका विमोचन 8 जुलाई को किया गया है। ये किताब आप देख सकते हैं, ये है टेक्स्ट बुक ऑफ लाइफ साइंस। इसे आप चाहे तो अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। 720 रुपए इसका कीमत जो है रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में किस जिले की टीम जो है विजेता बनी है? तो इसमें सिमडेगा जिले की टीम जो उप विजेता बनी है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची की टीम इसमें विजेता बनी है और सिमडेगा की टीम इसमें उप विजेता बनी है। तो यहाँ पे गलत दिखाया गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 3 दिवसीय दक्षिणी छोटानागपुर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें रांची की टीम विजेता बनी है और सिमडेगा की टीम उप विजेता बनी है।
हाल ही में डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो डीबीसी का स्थापना दिवस 7 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 जुलाई। 7 जुलाई को डीबीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। डीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और डीबीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो डीबीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिए। 7 जुलाई 1948 यानी 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। तो इसे आप लोग याद रखिए। इस साल डीबीसी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो डीबीसी की बात करें, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीबीसी का फुल फॉर्म है। हाल ही में राज्य के किस जिले में पीएम मोदी के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा राज्य के देवघर जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी के द्वारा राज्य के देवघर जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इसका निर्माण 401 करोड़ की लागत से किया गया है। साथ ही साथ 16,800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया गया है। तो देवघर एयरपोर्ट की बात करें, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में देवघर जिले में बने एम्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो एम्स का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के देवघर जिले में बने एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन भी किया गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। एम्स की बात करें तो एम्स का निर्माण 1103 करोड़ की लागत से किया गया है। यह है देवघर का एम्स। हाल ही में पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू में राज्य के किस जिले के थर्मल पावर प्लांट को छठा स्थान दिया गया है? तो राज्य के बोकारो जिले के थर्मल पावर प्लांट को छठा स्थान दिया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ये है बोकारो पावर प्लांट। हाल ही में कब राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय सादगी दिवस की बात करें, ये 12 जुलाई को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया गया है। लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, ये इस बार की थीम है। इसे आप लोग याद रखें। और हेनरी डेविड, इनका जन्मदिन 12 जुलाई को है और इनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय सादगी दिवस यानी नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है। हाल ही में कब रांची यूनिवर्सिटी का यानी रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया गया? तो रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 12 जुलाई को मनाया गया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 जुलाई 1960 यानी 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 12 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस साल इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय के अभी वर्तमान वीसी कौन है यानी कुलपति कौन है? डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा। ये रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है। इन्हें आप लोग याद रखें। इसका भी 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई 2022 में मनाया गया है। हाल ही में राज्य के किस जिले में उड़ान योजना के तहत एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? तो राज्य के देवघर जिले में उड़ान योजना के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। जो उड़ान योजना के तहत निर्माण किया जाने वाला है भारत का 68वां एयरपोर्ट है। ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड की बात करें, झारखंड में टोटल 6 एयरपोर्ट है। इनमें से 2 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक जो है प्राइवेट एयरपोर्ट है और 3 जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड में टोटल 6 एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो रांची में स्थित है, ये 2 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बोकारो में है झारखंड का एकमात्र प्राइवेट एयरपोर्ट। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड हिस्सा लेगा? तो इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 साल बाद इसका आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। इसमें टोटल 30 खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड जो है 15 खेलों में ही पार्टिसिपेट करेगा। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में राज्य के किस जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो झारखंड का पहला और देश का चौथा ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण झारखंड के बोकारो जिले में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य के बोकारो जिले में झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। बोकारो जिले के चंदन क्यारे में इसका, और ये देश का चौथा और झारखंड का पहला ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम होगा।
कुछ इस तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं ब्लू सिंथेटिक स्टेडियम। हाल ही में कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें, ये 11 जुलाई को मनाया गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य संतोष ट्रॉफी ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट में मेजबानी करेगा? झारखंड जो है इसमें मेजबानी करेगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।